तुमसे दिल का रिश्ता है। वीना तस्वीर के लड़के को अपने सपने का राजकुमार समझती है। ये उसका भ्रम है या हकीकत। वीना ने एग्जीबिशन में रखी उस तस्वीर को देखा तो एक तक देखती रह गई। उसे लगा जैसे ये तस्वीर उसे अपनी ओर खींच रही है। उसके साथ आई उसकी सहेली धुन ने उसे छेड़ा, आखिर इस तस्वीर में ऐसा क्या है जो तुम इसे देखती जा रही हो? ऐसी तो ना जाने कितनी तस्वीरें इस एग्जीबिशन में लगी हैं। इस राजकुमार के चेहरे पर एक दिव्य चमक लगती है। नहीं, वीना ने धुन से पूछा। धुन हंसी पड़ी, कहने लगी, भाई जब एग्जीबिशन का टॉपिक एंटीक है, राजमहल और राजा महाराजाओं से जुड़ी तस्वीरें हैं, तो तस्वीरें भी राजकुमारों की ही होगी। और राजकुमार इतना अच्छा खाते पीते थे कि उनके चेहरे पर दिव्य चमक होती ही है। फिर आह भरते हुए बोली, दिव्य चमक उनके चेहरे पर नहीं तो क्या हम जैसे नॉन तेल लकड़ी के चक्कर में फंसे भागते दौड़ते लोगों के चेहरे पर होगी? जाने क्यों वीना को धुन का मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और कोई समस्या होती तो उसके साथ खुलकर हंस पड़ती। लेकिन ये तस्वीर उसे रहस्यमय लग रही थी। घर आकर नीना अपने सपनों के यादों में खो गई। जल्दी ही उसे याद आया कि उस तस्वीर के रहस्यमय लगने का कारण क्या है। वह बचपन से, हाँ, जिस राजकुमार को वह सपने में देखती आई, वह वही था, बिल्कुल वही। इस सपने में उसे इतना परेशान किया था कि साइकियाट्रिस्ट के से मिली, लेकिन उनके सेशंस पूरे करने के बाद पिछले 5 साल से उसे ये सपना नहीं आया। इस पर तस्वीर को देखने के बाद नीना फिर से परेशान हो गई। इस राजकुमार से वीना आकर्षित होती है। फिर रात में उसने वही सपना देखा, वो राजकुमार की ओर दौड़ती है, पर फिर बादल उठते हैं जो लाल होते हैं, जो शांत होते हैं। तो वो आसमान में खड़ी है और राजकुमार उसकी ओर देख रहा है, उसे पुकार रहा है। उसे तय किया कि एग्जीबिशन के मालिक से उस तस्वीर के बारे में पता करेगी, मगर एग्जीबिशन के मालिक को उसके बारे में भी पता नहीं था। उसने कहा ये तस्वीर नॉन फॉर सेल है और संग्रहालय से यहाँ रखने के लिए आई थी। वीना ने संग्रहालय में जाकर पूछा, वहाँ से उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। किताब है, लेकिन ये लाइब्रेरी 2 महीने के लिए रेनोवेशन के लिए बंद है। नीना 2 महीने तक रुकती है। आखिर उसको रात के अंधेरे में लाइब्रेरी की उस तस्वीर के बारे में जानकारी देने वाली किताबें ढूंढना तय किया। नवीन के अलावा उसका वही दोस्त था जिसकी आंखों में अपने लिए प्यार पड़ सकती थी, लेकिन उसके प्यार से हमेशा इनकार करती थी। वीना दिलचस्प, उसके मम्मी पापा तो उसके इस व्यवहार के कारण भी बहुत से शक हुए, मगर साइकियाट्रिस्ट से मिलने के बाद वह गलत साबित हुए। आखिर सब ने वीना से शादी के लिए जिद करना भी बंद कर दिया। रात के अंधेरे में नवीन के साथ लाइब्रेरी में जाना किसी एडवेंचर से कम नहीं था। दोनों के हाथों में मोबाइल टॉर्च की रोशनी थी। उसमें उन्होंने जैसे तैसे वे किताब ढूंढने की कोशिश की, मगर जिस किताब पर कवर था वह तस्वीर बनी हुई नहीं थी। संग्रहालय के अध्यक्ष ने कहा, जो तस्वीरें यहाँ हैं उनसे संबंधित किताब के कवर पेज में तस्वीर बनी हुई थी। थकी हारी वीना किताब को दिखाई दी। उसने लपक कर किताब ली। नवीन आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। जब नीना ने ये पढ़ना शुरू किया तो कुमार अभिनव पराल देश के अरीना के बेहद प्रेम करते थे। वह पराल देश के बीच व्यापारी से उसकी खूबसूरती के बारे में चला था। अभिनव के कहने पर उस व्यापारी ने उसके राज चित्रकार से उसकी राजकुमारी की एक तस्वीर बना दी। उस तस्वीर देखकर राजकुमार अभिनव ऐसा मुग्ध हुआ कि उसे तय कर लिया कि वह अरीना से ही विवाह करेगा। जब अपनी ये बात एक पत्र के जरिए अरीना तक पहुंचाई तो अरीना को भी उससे लगाव होने लगा। धीरे धीरे खतों का आना जाना बढ़ता गया और दोनों एक दूसरे को जानते समझते इसके बीच का अलगाव गहरा होने लगा। अपने अपने घोड़े पर सवार जब दोनों एक दूसरे से मिलने आए तो एक दूसरे को अपल देखते रह गए। फिर मुलाकातें रोज होने लगी। उनके बीच का प्रेम गहराने लगा। अरीना की खूबसूरती के चर्चे सब तरफ थे। उसने अरीना को हर हाल में पाने का तय किया। उसने अरीना के राज्य पर हमला किया, अरीना के खेत के जरिए संदेश अभिनव तक पहुंचाया। अभिनव तुरंत अपनी सेना लेकर दौड़ा, लेकिन इससे पहले कि अरीना तक पहुंच पाता, अरीना वहां से जा रही थी और अरीना अपने सम्मान और पिता की राज्य की रक्षा के लिए लड़ना तय किया। ये योद्धा भीमेश अपने पिता के साथ लड़ाई के मैदान में पहुंचे। राजकुमार अभिनव के पहुंचते पहुंचते उसके सामने ही लड़ते हुए शहीद हो गई। अभिनव के दुख और गुस्से का कोई अंत नहीं था। वह पूरी ताकत से लड़ा और पड़ोसी राज्य को खदेड़ कर उसने अरीना के पिता का राज्य बचा लिया, मगर अरीना के गम में वो ज़्यादा समय जिंदा नहीं रहा। उन लोगों की अंतिम इच्छा के अनुसार राजाओं ने उनकी कब्र पास बनवाई। कहानी पढ़ते पढ़ते वीना की आंखों में आंसू लगातार बहने लगे। आखिर नवीन से नहीं रहा गया। उसने अरीना को कसकर झंझोड़ा, वीना तुम कहाँ से पढ़ रही हो? तुम्हारे हाथ में कुछ भी तो नहीं है। नीना को जैसे होश नहीं था। वास्तव में उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, तो वह कहानी कहाँ से पढ़ रही थी? उसकी आंखों में कुछ उत्तर गहराए। नवीन, तुम जानते हो कि तुमसे
क्या यह शादी किसी से शादी कर सकती चाहती तुम सच में उत्तर पता नहीं था, लेकिन कि जिस जन्म में मेरा राजकुमार वापस मिलेगा मैं शादी उसी जन्म में करूँगी और तब तक अकेली ही जीवन बिताऊंगी, चाहे मुझे कितने जन्म लेने पड़े। अच्छा हुआ तुम मेरे साथ आए, शायद अब मुझे माफ़ कर सको, महसूस कर सको मेरे गम का। अभिनव उसका दूसरा जन्म। नवीन ने बड़े प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर पोंछते हुए उसके आंसू के नवीन के इस प्रश्न पर वीना कुछ चकित, कुछ असमंजस ध्वनि के भाव लिए सिर्फ देखती गई और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी।